मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 ईवीएस विषय के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है मिलकर करें सफाई के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है, साफ सफाई के बारे में अपन बातें करेंगे आज। तो देखिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं आपकी मदद करूँगी। देखिए 2 चित्र दिखाए गए हैं। इसमें एक चित्र में बताया गया है कि सफाई करते हुए, ठीक है, और दूसरे चित्र में बताया गया है साफ सुथरा विद्यालय। अब आगे चलते हैं। ये 3 पॉइंट है, ये आपको करने हैं बच्चों। ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आप पढ़िए और इनके आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया, ठीक है। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को भी तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा। सही बात बोली उसने, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। इस बीच हरीश झट से बोल उठा कि ये काम हमारा तो नहीं है। इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं, तो चर्चा कीजिए और बताइए। अब देखिए वापस कुछ पॉइंट्स आ चुके हैं। इन सबको आपको पढ़ना है और इनके बारे में चर्चा करनी है और बताना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ से पढ़ते हैं। जैसे पैकिंग के खाली डिब्बों के गत्ते से कचरा पात्र बनाना, पुराने कपड़ों से डस्टर बनाना, रस्सियाँ बनाना, दरिया बनाना, चॉकलेट के रेपर से सजावटी सामान बनाना आदि। ये सब क्या है, जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उनसे अपन यूज़ में ले सकते हैं। अब एक शुरुआत देखिए। गंगा बहुत खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं? यह तो अच्छी बात नहीं है। बहू की इस बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगर को बुलवाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है, बिल्कुल देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। घर में एक शौचालय तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप चर्चा करना और इनके आंसर आपको ही देने हैं, ठीक है बच्चों। इन लोगों को पढ़ लेना है सारे पॉइंट्सों को। और देखो मैं कुछ मशीन्स बता देता हूँ। ये जो बड़ी सी मशीन दिख रही है ना, ये है सफाई मशीन। और ये जो एक सफाई कर रहा है झाड़ू लेके, ये है आधुनिक पोंछा सफाई कर्मी। अब देखिए स्वच्छ शौचालय और साफ सुथरा घर। अब देखिए कुछ पॉइंट्स आगे। चित्र में सफाई करने के पास क्या उपकरण है, ये भी आपको बताना है। सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, आदत को दिखावा नहीं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ सुथरी थी, बिल्कुल। अब देखो, अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो
छोटे हैं, हमारे घर तो क्या है छोटे हैं, और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं। ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी। उसने गंगा को समझाया, छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। वह सफाई बहुत ज़रूरी है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन ये हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। साफ सफाई तो क्या होनी चाहिए, हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए। सोचिए और लिखिए। देखिए कुछ पॉइंट्स वापस आ चुके हैं बच्चों, इनको आपको पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। सफाई हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, अब यहाँ बताना। ठीक है बच्चों, क्या विचार है। सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर हमारे गांव या शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी। बिल्कुल सही बात है, बहुत बुरी छवि होगी। अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा, ये भी बात बिल्कुल सोचने वाली है। सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। ये कोटेशन जो दे रखी है बिल्कुल बहुत अच्छी बात हो रही है इसमें। भाभी को समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। अब देखिए क्या क्या संकल्प लिए, वो पढ़ते हैं। अब हम अपनी कक्षा में कागज पेंसिल के छिलके, टॉफी के रेपर्स आदि नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों, फर्श अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारी गली, मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाजार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएंगे। ये सब अच्छी बातें, इनका ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, विशेष बातें पढ़ लेते हैं कुछ। गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता था, उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था। क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले। घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो, साथ ही कचरे को पुनः चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। अब देखिए बच्चों, हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बने बल्कि आदत बन जाए। शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे, जाना समझा अब बताइए। अब ये क्वेश्चंस वापस आ गए, ये आपको करने हैं बच्चों। ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। आपने अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान कैसे चलाया, वर्णन कीजिए। सफाई हमारी आदत बन जाए, इस हेतु हमें क्या करना चाहिए। गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले को सफाई के प्रति सजग करने के लिए क्या करते थे, ये बात पढ़ी ना अपन ने। आगे देखो, देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। ये हो गया हमारा संकल्प। और पढ़ लेते हैं, हमारा संकल्प है स्वच्छ भारत। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया कंप्लीट, ये अपना लेसन समाप्त होता है। यदि आपको इस लेसन में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।